दोस्तों, आज की कहानी हिमाचल प्रदेश के एक बेहद पुराने और सुनसान गांव चिटकुल के वादियों से आई है। इस कहानी को हमारे एक सब्सक्राइबर अनुराग ने हमारे साथ शेयर किया है। अनुराग, जो कि दिल्ली में एक ग्राफिक डिजाइनर है, पिछले साल मई के महीने में अपने 4 दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर गए थे। उनके दोस्तों के नाम हैं सुमित, विक्की, राहुल और समीर। पहले दिन की ट्रैकिंग खत्म करके ये लोग एक नदी के किनारे अपना बेस कैंप लगाते हैं। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ नदी के बहते हुए पानी की आवाज आ रही थी। तभी अनुराग की नजर आसमान की तरफ जाती है और अनुराग क्या देखता है? तारों ने मिलकर एक अजीब सी आकृति बना ली है। एक बहुत ही भयानक सा चेहरा जिसके बड़े कान थे और चमकती हुई सी आंखें थी। अनुराग ने तुरंत सुमित को बुलाया। भाई देख ऊपर, वो क्या बन रहा है? पर हैरानी की बात ये थी दोस्तों कि सुमित और बाकी किसी भी दोस्त को वो आकृति नजर आ ही नहीं रही थी। उन्हें सिर्फ रैंडम तारे दिख रहे थे। अनुराग को लगा कि शायद थकान की वजह से ये उसे भ्रम हुआ है और वो सो गया। पर उसे क्या पता था कि ये सिर्फ एक शुरुआत थी। अगली सुबह ये लोग फाइनल सबमिट की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में अनुराग को नेचर्स कॉल महसूस होता है और वो थोड़ा रास्ते से हटकर एक पुराने पत्थर के पीछे चला जाता है। वहां उसने देखा कि जमीन पर सफेद चूने से कुछ अजीब से घेरे और निशान बने हुए हैं। अनुराग ने बिना सोचे समझे वहीं पर गलती कर दी। जैसे ही वो वहां से उठा, उसका पूरा शरीर भारी होने लगा। उसे अपने ही दोस्तों से अचानक नफरत होने लगी। उसे लग रहा था कि ये लोग उसे क्यों रोक रहे हैं। अब इनका रास्ता, जिस रास्ते से वो चल रहे थे, वो आगे जाकर 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक रास्ता सीधा देवभूमि की तरफ जाता था और दूसरा एक ऊंची चोटी की तरफ जाता था, जिसे गांव वाले पिशाचगिरी कहते थे। अनुराग के दोस्तों ने सीधे रास्ते पर कदम बढ़ाए, पर अनुराग को लग रहा था कि वो ऊंची चोटी उसे अपनी तरफ खींच रही है। उसके कानों में एक भारी आवाज गूंजी, यहाँ आ जा, यहाँ तुझे वो मिलेगा जो तू चाहता है। अनुराग ने अपने दोस्तों की तरफ पलट कर भी नहीं देखा। वो पागलों की तरह चट्टान पर चढ़ने लगा। हैरानी की बात यह थी कि वो इतनी तेजी से चढ़ रहा था जैसे उसमें कोई सुपर ह्यूमन पावर आ गई हो। उसके दोस्त पीछे से चिल्ला रहे थे, गालियां दे रहे थे, पर अनुराग पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। जब अनुराग चोटी के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गया, तभी नीचे से उसके दोस्त विक्की ने जोर से अपने घर के कुल देवता का नाम लिया और एक बड़ा पत्थर नीचे से ऊपर की तरफ फेंका। वो पत्थर अनुराग को नहीं लगा, पर उस आवाज से अनुराग का ध्यान भटका और वो सीधा नीचे बर्फ में जा गिरा। नीचे गिरते ही वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसके सारे दोस्त उसे घेर कर खड़े थे और अनुराग की आंखें बिल्कुल लाल थी। वो अजीब सी आवाज में बोल रहा था, तुमने मुझे क्यों रोका? मेरा रास्ता वही था। जब ये लोग नीचे गांव पहुंचे और वहां के एक लोकल गाइड चाचा नेगी को सारी बात बताई तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने बताया, बेटा, तुम जहां गए थे वो बलि का घेरा था। उस जगह गांव वाले हर साल शक्तियों को खुश करने के लिए निशान बनाते हैं। तुमने उस जगह को अशुद्ध किया, इसलिए वो शक्ति तुम्हारे अंदर समा गई और जिस चोटी पर तुम चढ़ रहे थे वो मौत का रास्ता है। जो वहां जाता है वो खुद की बलि देने जाता है। चाचा नेगी ने ये भी बताया कि वो जो तारों में आकृति दिखी थी वो दरअसल उस गांव की रक्षक देवी की सवारी थी, जो उसे पहले ही इशारा दे रही थी कि वहां मत जाओ। दोस्तों, आज भी अनुराग जब सोता है उसे वो बर्फीली चोटी दिखाई देती है। हिमाचल के हसीन वादियों में ऐसे कई राज दफन हैं जिन्हें शायद हम कभी ना समझ पाए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमारे ईमेल पर जरूर शेयर करें और अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।